बेटा ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो आपका प्रयास नहीं परिणाम देखती है। और सक्सेस की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जिन्होंने कहा था ना कि आपसे नहीं होगा उन्हीं को तो करके दिखाना है, कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हेलो प्यारे बच्चों, भविष्य पथ के इस शानदार एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अरमान सर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का काम अच्छी तरह से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और आप सभी में एक स्ट्रेस होगा, एक डर होगा कि कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करें, कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। क्योंकि बच्चों, जब एक बच्चा या बच्ची बोर्ड एग्ज़ाम में बैठता है, जो कि 10th या 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो सिर्फ़ बच्चा या बच्ची एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठते। बैठते हैं वहाँ पर लोगों के ताने, लोगों की उम्मीदें, और जो आपके माता-पिता ने आपसे उम्मीद कर रखी है वो सब। तो बेटा, ये मेरा प्रयास है, हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत शानदार तरीके से उसका रिज़ल्ट आए, उसका परिणाम आए और आप इस पूरी दुनिया पर छा जाइए। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स, जिसको आज़मा करके आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, टीचर्स ही नहीं पूरा कर पाते हैं या किसी वजह से बच्चों को ही समझ में कम आता है। तो इसलिए बेटा, सबसे पहला फ़ोकस होना चाहिए हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर अप करने के लिए। जितनी अच्छी तरीके से आपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है उसको जस्टिफ़ाई किया होगा, अच्छे से इवैल्यूएशन किया होगा, उसका अच्छे से मूल्यांकन किया होगा, आपके मार्क्स, आपके रिज़ल्ट आने के अच्छे चांसेस बन जाएँगे और आप लोग अच्छे से मार्क्स लेकर के आओगे। बेटा ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो आपका प्रयास नहीं परिणाम देखती है। इसलिए अपने परिणाम को अच्छा करने के लिए जो भी आपने प्रयास किए हैं अभी तक, वो बहुत शानदार तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, जो कि आपका नंबर गेनर सिद्ध होगा, यानी आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। बेटा ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ पर कोशिशों का कद ऊंचा होता है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। और सक्सेस की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और अगर सफलता पाना इतना ही आसान होता ना, तो आज हर कोई सफल होता। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो तीन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला होता है आपका लक्ष्य, दूसरा होता है दृढ़ संकल्प, और तीसरा होता है आपका धैर्य। अपने सपनों के पीछे ना इतना भागिए, इतना भागिए, इतना भागिए कि आपको पाना एक दिन लोगों का सपना बन जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आने वाला कल बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा हो, तो आपको अपने आज में मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा, मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये प्रयास है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आने वाला है, वो बहुत ही शानदार हो आपका। आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और दुनिया की निगाहों में जिन्होंने कहा था ना कि आपसे नहीं होगा, उन्हीं को तो करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ ख़ास टिप्स के बारे में हम लोग फ़ोकस करते हैं आज। जैसा बेटा इसमें लिखा हुआ है कि जो सभी विषयों के पाठ्यक्रम की आपने पढ़ाई की है, उसका अच्छे से इवैल्यूएशन करना है, अच्छे से उसका मूल्यांकन करना है और अपने आप को तराशना है। ओके? आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बेटा, समय प्रबंधन। ऐसा कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर। कोई भी इंसान ना बलवान नहीं होता है, इंसान का समय ही बलवान होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने सही से टाइम को मैनेज कर लिया, आपने सही से समय का इस्तेमाल कर लिया बेटा, तो समय आपको ऐसी चीज़ दे देगा ना, जिसको कभी आप भूल नहीं पाओगे। आप इस पूरी दुनिया को जीतने का जज़्बा रखेंगे, अगर आपने अपने समय को सही से तवज्जो दे दिया और समय की पहचान हो गई और समय का मैनेजमेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके? तो बात करते हैं बच्चों की, समय प्रबंधन के लिए एक योजना बनाएँ और हर विषय के लिए पर्याप्त समय दें। जैसा कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, आप 10th में हैं, आप 12 में हैं, तो आपको पता है कि हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसी ने मैथ्स लिए हैं, किसी ने बायो लिए हैं, किसी ने कॉमर्स ले रखे हैं। तो बेटा, मेरा ये मानना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना होगा। अगर आपने सही से टाइम दे दिया ना हर एक सब्जेक्ट को, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, डेफ़िनेटली होंगे। और मैंने पहले ही बताया आपको ना कि बेटा, दुनिया आपके प्रयास को नहीं, आपके परिणाम को देखती है। इसलिए आपको
अपने तरीके से टाइम को मैनेज करना होगा, शेड्यूल बनाना होगा, एक चार्ट पेपर बना करके अपने वॉल पे, अपनी दीवार पे चिपका देना होगा, जिससे आपको हमेशा ये चीज़ पता रहे कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरह से हमारा जो टाइम है वो मैनेज हो पाएगा। जो टफ सब्जेक्ट हैं या जो मॉडरेट सब्जेक्ट हैं या जो ईजी सब्जेक्ट हैं, आपको अपने सिक्स्थ सेंस से ये सब चीज़ें जस्टिफाई करनी होंगी और ये पता लगाना होगा कि आपकी पोटेंशियलिटी क्या है और आप किस सब्जेक्ट को कितना समय दे सकते हैं। ओके बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनका आपको सही तरह से मूल्यांकन करना होगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स किसी भी साइट पे या एमएसपी पे, यूपी एमएसपी जो साइट है वहाँ पर मिल सकता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐसे डमी पेपर देना है, आपको डेमो देना है, अपने हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने आप को आपको प्रैक्टिस में लाना है और ऐसा तरीका अपनाना है कि जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए थे पिछले प्रीवियस ईयर के, उनको सही से सॉल्व करना है और ये देखना है। बेटा आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर्स होते हैं उनके लिए 3 घंटे और 15 मिनट का जो टाइम है वो निर्धारित कर दिया गया है। 3 घंटे आपको अच्छे से लिखने होते हैं और बेटा 15 मिनट का जो समय होता है उसमें आपको पेपर को अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो अगर आपने PYQs लगाने का मन बना लिया है तो आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको बेटा उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना है और उसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस लेवल के उसमें नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो भी पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास करना है, उनको हल करना है, उनमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी डायग्राम्स हैं या जो भी परिभाषा है या जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं, कैसे उसमें हेडिंग्स हम लिखेंगे, कैसे भी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे हम, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है? और आपको, अगर आपने पिछले ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लिया है, तो जो पेपर का पैटर्न है, वो पता लगेगा कि हाँ, किस तरह से हम एग्ज़ाम में पेपर्स को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमारा जो टाइम है वो मैनेज हो पाएगा। आशा है मुझे कि आपने ये चीज़ समझ लिया। ये पॉइंट बेटा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जो भी PYQs हैं उनको आपको लगाने हैं, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और पेपर के पैटर्न को समझने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, फिर बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या है कि महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनको प्राथमिकता दें। जैसे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय की, तो इसमें बेटा आता है आपका साइंस, इसमें आपका मैथ्स आता है, इसमें आपका कह लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि जो भी सब्जेक्ट है वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो नंबर आपको गेन करवा सकते हैं, जो आपको नंबर दिला सकते हैं, जो नंबर गेनर होते हैं, तो आपको उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, उन पर बहुत ख़ास तरीके से आपको ऑब्ज़र्व करना होगा अपने अटेंशन्स को, और उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि हमारे जो भी टफ़ टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो टॉपिक्स होते हैं बेटा वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ईज़ी, दूसरा होता है आपका मॉडरेट और तीसरा होता है टफ़ेस्ट। तो आप लोग ऐसे कैटेगराइज़्ड कर लीजिए क्वेश्चंस को, जो भी आपके टॉपिक्स जितने अच्छे से आपको आते हैं उस तरीके से आपको अपने विषय पर फोकस करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चों जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने ज़िक्र किया है यहाँ पे साइंस का और मैथ्स का। तो अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं, अक्सर प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की कि सर मेरा साइंस जो है थोड़ा कमज़ोर है या मेरी जो मैथ्स है वो अच्छी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपको उन पर फोकस करना होगा, जिससे जो भी टफ़ सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें आप अच्छा मार्क अचीव कर सको। ओके, आशा है बेटा कि ये जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको प्राथमिकता देना है और वही आपको नंबर दिलवा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। बेटा इसमें लिखा हुआ है कि समय समय पर ब्रेक लें। देखिए ब्रेक कह लीजिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई करने का मन बना लिया है तो आपको 45 मिनट्स अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी होगी, और उसमें से जो 15 मिनट है उससे ब्रेक के लिए आपको निकालना होगा। यानी 1 घंटे में से आपको 15 मिनट ब्रेक के लिए निकालना होगा, क्योंकि बेटा ब्रेक का बड़ा रोल होता है। आप रिफ़्रेश हो सकते हैं, अपनी हॉबीज़ की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग आप सुन सकते हैं, सॉन्ग गा सकते हैं,
या कोई अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी या कोई अच्छा कह लीजिए आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, या मोबाइल में जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्टेड लग रही हैं, उन पर आप इस विषय को यानी इस टाइम को आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ब्रेक का बहुत बड़ा रोल होता है पढ़ाई में, इससे आप रिफ्रेश फ़ील करोगे, ठीक है? तो बेटा बात करते हैं कि अगर लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निरस्ता आ जाती है, अर्थात आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप थोड़ा-सा बोर फ़ील करते हो, इसलिए आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए बेटा छोटा-छोटा जो समय है पढ़ाई का, उसमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, यानी 15 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हो। यानी अगर आपने 1 आवर्स पढ़ाई कर लिया है, तो आप बेटा उसमें 45 मिनट्स क्या करिए, पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लीजिए, और जो आपका 15 मिनट्स है, वो उसको ब्रेक के लिए आप समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप रिफ्रेश हो जाओगे, और जो भी टेंशन थे, वो सब रिलीज़ हो जाएँगे। ठीक है बेटा? अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि विषयों को समझें। बेटा दिमाग की बात करें अगर हम, तो इंसान का दिमाग बहुत क्षमतावान होता है, यानी उतनी उसकी क्षमता होती है कि ऐसा माना गया है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरीज़ हैं और जितनी भी किताबें हैं, उन सबको आपका दिमाग याद कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग की क्षमता पर आपको विश्वास करना है, आपको उस पर भरोसा करना है, और आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपका दिमाग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से वो वर्क करे, ठीक है ना? इसमें लिखा गया है कि विषयों को दिल से समझें और अपने जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल सही से करें, दिमाग का भी बेटा इस्तेमाल करें, आप किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करें। बेटा मैं ये कहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी नोट्स बनाए हैं आप, उनको तो पढ़ने ही हैं। जो भी मार्केट्स में ईज़ी नोट्स की किताबें आपने देखी हैं, जैसे विद्या हो गया, अवतार हो गया या राहुल हो गया, उनको भी आपको लेना है। बेटा मेरा ये मानना है ना कि आपको नॉलेज जहाँ से भी मिले उसको लीजिए, एक मिक्सर में उसको डालिए, उसको ग्राइंड करिए और एक गिलास जूस बनाइए, और वो जो जूस है ना बेटा, वो आपके नॉलेज का होना चाहिए, वो सबसे यूनिक होना चाहिए, और उसी जूस को, इट मीन्स उसी नॉलेज को आपको अपने एग्ज़ाम में डिलीवर करना है, जिससे एग्ज़ामिनर जो है वो इम्प्रेस होगा और आप लोगों को अच्छे मार्क्स पाने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा? तो मेरा ये कहना है इसमें कि जो भी बेटा महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको समझिए, दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि हमारे लिए कौन-सा टॉपिक अच्छा है और किसमें हम अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये प्रैक्टिस आपकी है, बेटा मेरा ये मानना है कि आप नेक्स्ट टॉपर हो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है ना? आइए बेटा नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा गया बेटा नोट्स बनाएँ। बेटा नोट्स का बड़ा रोल होता है, बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हों या किसी भी एग्ज़ाम के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, उनके लिए नोट्स एक संजीवनी की तरह काम करता है। अर्थात नोट्स में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को राइट करते हो, लिखते हो, और ऐसा मानते हैं बेटा साइकोलॉजी में कि अगर आप किसी भी चीज़ को लिख करके याद करते हो, तो वो चीज़ें ना आपके दिमाग पर एक अमिट छाप डाल देती हैं और कभी भी वो भूलती नहीं हैं। तो बेटा आपको नोट्स बनाना होगा अच्छे से, उसको रिवाइज़ करना होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो भी पेपर्स हैं यूपी एमएसपी पे आपको मिल जाएँगे, डाउनलोड कर लीजिए। आप एक पेपर ले आइए, एक कॉपी ले लीजिए, या एक किसी तरह से आपको बेटा इंतज़ाम करनी है, नोटबुक बना लीजिए। उसमें उन पेपर्स का क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बेटा ऐसा कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है, ये पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। क्या? ये दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। अगर आपको बनना है ना, तो आपको गेम चेंजर बनना है, अर्थात जो भी आपके सपने हैं, आपके माता-पिता के सपने हैं, जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर के सपने देखे हैं ना, बेटा हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले हैं, और हम लोगों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अर्थात हमें ये मानना चाहिए कि हमारा आज का जो मेहनत है, वो हमारे भविष्य को सँवारेगा, हमारे अपनों के लिए वो राहत का काम करेगा, और हमारे अपने उससे गौरवान्वित महसूस करेंगे और वो अच्छा फ़ील करेंगे। तो बेटा हमें अपना भरसक प्रयास करना चाहिए, हमें अपना भरपूर प्रयास करना चाहिए, जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि बेटा जो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के हों, आपका परिणाम काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको जुट जाना है,
प्रयास करना है और आपको अपने परिणाम को इतना शानदार कर देना है कि जब कभी भी आप निकलिए बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तो लोग कहें कि देखिए वो बच्चा जा रहा है या वो बच्ची जा रही है जिसने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और सभी लोगों का अटेंशन गेन किया है। बेटा मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि जो हमारा प्रयास है वही हमें बेहतर बनाने का एक दिन मौका देगा और हमें इस दुनिया में नाम करने का भी एक मौका देगा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। बेटा पॉजिटिविटी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर सकते या तुम इस लायक हो ही नहीं। तो बेटा मैं ऐसा कहूँगा उनको कि मत परवाह कर उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा ज़माना, और लहरें बन जाएं तूफ़ान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो बेटा ऐसा है ना कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है ना कि जो आपको इस फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकता है, यानी आपका नाम कर सकता है और आप इस दुनिया में छा सकते हो बेटा। इसलिए अपनी नेगेटिविटी को, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपकी, उसको सकारात्मक ऊर्जा से रिप्लेस कर दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो बेटा एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि अक्सर लोगों को ये डर रहता है कि यार मेरे नंबर्स कम आ जाएँगे तो मेरे पापा जो है मुझको डाँटेंगे या मुझे पढ़ाई का आगे मौका नहीं मिलेगा। तो बेटा ये सब चीज़ें आपको सब कुछ भूल जानी है, सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने आप को दूर कर लेना है और अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप बैठें बेटा तो ये लगे कि हाँ, आपने जो अपने आप से वादा किया था वो पूरा करने का समय आ गया है। यानी जो 3 घंटे का समय होता है ना, उसी 3 घंटे में आपको अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है, जिससे आपको इस दुनिया को दिखाने का मौका मिल जाए अपनी पोटेंशियलिटी को और अपनी क्षमताओं को। ठीक है ना? तो मेरा ये कहना है बेटा आपसे कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो बनाए रखना है। तैयारी के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगर नेगेटिविटी है तो किसी भी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख सकते हैं या अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको एक ऊर्जा मिल सकती है। बेटा किताबों में ऐसी ताकत होती है ना कि वो किसी भी सामान्य इंसान को बिल गेट्स बना सकते हैं, स्टीव जॉब्स बना सकते हैं। उसके बाद में आप जानते हो ना अच्छे-अच्छे लोगों के नाम्स, तो वो आपको मिल सकते हैं, आप उनकी तरह से बन सकते हो और मार्क ज़ुकरबर्ग बना सकते हैं, एलन मस्क बना सकते हैं। तो बेटा ये पावर होती है बुक्स की, ये पावर होती है किताबों की। इसलिए किताबों को अच्छे से पढ़िए, किताबें ही आपको हर वो चीज़ दे सकती हैं जिसकी आपको आवश्यकता है और ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आइए बेटा नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि डर को हावी ना होने दें। और डर जो है अक्सर सबको होता है बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, आपको ये डर होगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम में पता नहीं नंबर अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डर को ना डरा देना है, आपको कभी भी डर से डरना नहीं है। कहते हैं ना कि हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जिसने कभी असफलताओं को नहीं देखा ना, वो सफलता का आनंद ले ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। इसलिए कभी आपको डरना नहीं है। आपने सुना होगा ना डायलॉग कि डर के आगे जीत है जी। तो बेटा आपको कभी डरना नहीं है, डर को हालांकि डरा देना है। अगर आपको कभी डर सताए कि हाँ मुझे ये चीज़ का डर लग रहा है, तो आपको बेटा उस डर की वजह ढूंढनी है और उस वजह पे काम करना है। जब आप उस वजह पे काम कर लोगे ना, तो आप छा जाओगे और कभी भी डर आपके आसपास भी घूमेगा नहीं, भटकेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको मेरी बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है और अपने आप को बहुत अच्छे से मोटिवेट रखना है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है? नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ। बेटा देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि इंसान के बॉडी में अगर कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान जब मेंटली अच्छा होता है ना, अच्छा फील करता है, यानी उसके दिमाग में बेटा डिप्रेशन नहीं होता है, उसके जहन में कोई ख़राब चीज़ें नहीं होती हैं, या वो टेंशन में नहीं रहता है, वो कभी तनाव नहीं लेता है। इससे क्या होता है ना कि उसका जो दिमाग होता है ना वो हेल्दी होता है बेटा। ऐसा कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो बेटा आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करिए, दिमाग को आप अपने जो है ऊर्जा दीजिए और अपने मेंटल हेल्थ का ख़ास ख़्याल रखिए। आप ऐसी वैसी चीज़ों को कभी मत सोचिए जो आपको परेशान करते हैं। हमेशा आप मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए आप, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि राइटिंग प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि आपको
एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करने हैं यूपीएमएसपी से, और एक बेटा पेपर लेना है आपको, या एक रफ़ लेना है, या एक कॉपी लेनी है। उसमें आपको 3 घंटे के अंदर जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं ना, उनको अच्छे से एनालाइज़ करना है, उनको लिखना है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस बेटा अच्छे से नहीं होगी ना, लोगों की शिकायतें होती कि सर मुझे तो आ रहा था उस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैंने जो है लिखा नहीं, यानी मेरे पास समय ही कम बचा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो बेटा ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा आपने सुना होगा ना कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए बेटा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्ज़ाम में। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या चाहे वो वेरी शॉर्ट हों, चाहे वो शॉर्ट हों, चाहे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हों, सभी लोगों को आपको प्रैक्टिस करनी है। कितने शब्दों में या कितने वर्ड्स में उसने क्वेश्चंस को पूछा है, इसका भी ख़ास ख़्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, और अभी से करनी है बेटा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आगामी 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसी में आपको अपनी क्षमता को दिखाना है। ऐसा कहते हैं ना कि जो जितना अच्छे से बोएगा, उतने ही शानदार तरीके से वो काटेगा। तो बेटा इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो भी कमी है उसको अब भूल जाना है, उसको अब सोचना ही नहीं है कि हमने क्या किया। अभी जो आपके पास में टाइम है, अभी जो आपके पास में समय है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है, और इस दुनिया को ये बता देना है कि सुनिए, मुझ में भी है दम, मुझ में है दम, और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये सभी के लिए, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, और हर उस बच्चे के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, या वो किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहता है। ठीक है ना? जी। तो बेटा आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा आप लोगों को हम थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ऐसा मानते हैं ना कि धन्यवाद जो है एक ऐसा शब्द है जिसने किसी भी इंसान को कभी निराश नहीं किया है, हमेशा वो पॉजिटिव ऊर्जा से ही आपको भरा है। तो बेटा मेरा ये मानना है कि थैंक्स आपको बोलना होगा अपने टीचर्स को, या जो भी अभी तक आपने हासिल किया है उन सब के लिए, यानी ग्रेटिट्यूड करना है आपको। आप ब्लेस्ड हो बेटा, आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपने जो भी कुछ हमें दिया, ऊपर वाले को, खुदा को, जिसको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद कहना है। और बेटा मेरी जो पूरी टीम है वो आप सभी लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है। हमारा ये प्रयास है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप लोग जो है इस पूरे संसार में अपना नाम कमाइए। भविष्य उज्जवल करने के बाद में अपने माता पिता और अपने सगे संबंधियों का भी नाम रोशन कीजिए। तो बेटा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप से ये वादा कीजिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि बेटा आपने सुना होगा ना कि जो पिछले बोर्ड की टॉपर थी वो थी प्राची निगम हाई स्कूल की। ऐसा कहते हैं जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि सर जब मैं स्कूल में जाती थी तो लोग मुझको हूटिंग करते थे, मुझको कहते थे कि तुम गंदी हो या तुम अच्छी नहीं हो। तो उसने उसी समय बेटा ये प्रण कर लिया था अपने आप से कि मैं इस दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि एक दिन लोग जो है वो मेरी बातों को मानेंगे, सुनेंगे। और आप जानते हैं कि परिणाम कैसा रहा बेटा, उसने बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप किया, और उसने एक ऐसा नाम बनाया बेटा कि जो उस नाम के पीछे कितनी मेहनत होते हैं और लोग कितना ज़्यादा सपना देखते हैं। तो बेटा मेरा ये आशा है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो आपको दिया गया बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने का जो टिप्स है, जो ट्रिक है, ये आप लोग फॉलो करोगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो बेटा एक खूबसूरत से वादे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने इस भविष्य पथ के जो चैनल है इसको लोगों तक पहुँचाएँगे, जिससे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और लोग लाभ प्राप्त करें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।